हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जैन धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है महावीर स्वामी, बी है ऋषभदेव, सी है पार्श्वनाथ और डी के है अजितनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभदेव इनके संस्थापक थे। और ऋषभदेव को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जैन जो संस्थापक हैं इन्हें तीर्थकर भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि तीर्थकर किससे संबंधित है? तो किस धर्म से? जैन धर्म से ये संबंधित है। और जो प्रथम जैन तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। तो फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और सुमेलित करने के लिए आते हैं ये, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है पार्श्वनाथ, बी है आदिनाथ, सी है महावीर स्वामी और डी के है शांतिनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे जैन धर्म के? तो 24वें तीर्थकर थे। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सही इनका प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है 540 ईसा पूर्व, बी है 563 ईसा पूर्व, सी है 550 ईसा पूर्व और डी के है 599 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 599 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, जो पुरानी किताबें थी उसमें जो महावीर स्वामी का जन्म दिया है वो 540 ईसा पूर्व दिया है, परंतु अभी जो नई एनसीईआरटी आई हैं तो इसमें जो महावीर स्वामी का जन्म दिया है वो क्या दिया है? 599 ईसा पूर्व दिया है। तो अगर आपको ऑप्शन में 599 ईसा पूर्व दिया रहेगा तो आप इसी को टिक कीजिएगा। और अगर ऑप्शन में यहाँ पे 599 नहीं होगा और केवल 540 होगा तो 540 को ही टिक कीजिएगा। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। और इनकी माता का नाम क्या था? तो त्रिशाला इनकी माता का नाम था। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और बेटी का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं एडिशनल, इनको भी याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है सिद्धार्थ, बी है महावीर, सी है वर्धमान और डी के है नंदीवर्धन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है निरंजना नदी के तट पर, बी है ऋजुपालिका नदी के तट पर, सी है सरस्वती नदी के तट पर और डी क्या है? यमुना नदी के तट पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। और महावीर स्वामी को क्या है? जम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी के है जिन, यानी कि विजेता, अहर्त यानी कि पूज्य और निर्गर्थ यानी कि बंधनहीन, ये कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है संस्कृत, बी है पाली, सी है हिंदी और डी के है प्राकृत भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महावीर स्वामी ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो प्राकृत भाषा में दिया था। और जो अर्धमागधी भाषा क्या है? प्राकृत की ही एक शाखा है। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, प्राकृत की जगह अर्धमागधी भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है जामिल, बी है आर्य सुधर्मा, सी है वल्लभी और डी के है सिद्धार्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी थे वे कौन थे? जामिल थे। और जामिल कौन थे? तो ये इनके दामाद थे, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जैन संप्रदाय के विभाजन के बाद बने श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन आप एक देख सकते हैं। ए है भद्रबाहु, बी है स्थूलभद्र, सी है महावीर स्वामी और डी के है शांतिनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब जो
जैन संप्रदाय का विभाजन हुआ, उसके बाद जो श्वेतांबर संप्रदाय बना, उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? स्थूलभद्र इसके संस्थापक थे। और 300 ईसा पूर्व क्या था? मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण चले गए, जबकि कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुके। और जब अकाल समाप्त हो गया, उसके बाद क्या है, भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं के साथ इनके मतभेद हो गए, जिसके कारण जैन क्या है, जो जैन मत था, दो संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। और जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वो श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और जो भद्रबाहु के शिष्य थे दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले, ये कहलाए। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि जो इसका विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है भद्रबाहु, बी है क्षमाश्रवण, सी है स्थूलभद्र, डी के है जामिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो प्रथम जैन संगीति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और ये क्या हुई थी? प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। तो याद रखिएगा कहाँ हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने? स्थूलभद्र ने की थी। और जो द्वितीय जैन संगीति थी ये 6ठी शताब्दी में कहाँ? वल्लभी गुजरात में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने? समाश्रवण ने की थी। तो फ्रेंड्स ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि ये कहाँ हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जैन धर्म विश्वास नहीं करता था, तो किस में विश्वास नहीं करता था? ए है आत्मा की मान्यता में, बी है पुनर्जन्म की मान्यता में, सी है ईश्वर की मान्यता में, और डी के है कर्म में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो जैन धर्म था वो ईश्वर की मान्यता में विश्वास नहीं करता था, और ये बाकी जो चीज़ें हैं आत्मा में मान्यता करते थे, पुनर्जन्म में और कर्म में ये मान्यता करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। त्रिरत्न सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है हिंदू धर्म, और डी के है मुस्लिम धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो त्रिरत्न सिद्धांत है इसका संबंध किससे है? जैन धर्म से इसका संबंध है। और त्रिरत्न सिद्धांत क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। जैन धर्म में क्या है? मोक्ष के ये 3 सिद्धांत हैं, और इन्हें ही क्या है? त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है पावापुरी, बी है कुशीनगर, सी है वाराणसी, और डी के है केदारनाथ। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और पावापुरी कहाँ है? राजगृह, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अणुवत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? ए है जैन धर्म ने, बी है बौद्ध धर्म ने, सी है शैव धर्म ने, और डी के है भागवत धर्म ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अणुवत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? जैन धर्म ने इसका प्रतिपादन किया था। अब फ्रेंड्स अणुवत सिद्धांत के आखिर अर्थ क्या है? तो जैन धर्म में इन्हें क्या है? पंच महाव्रत भी कहा गया है। और कौन कौन से हैं ये? सत्य यानी कि सत्याणुव्रत, यानी कि सदा सत्य बोलना, बी है अहिंसा यानी कि अहिंसाणुव्रत, हिंसा का त्याग करना, सी है अस्तेय यानी कि अस्तेयाणुव्रत, किसी वस्तु की चोरी ना करना, चौथा है अपरिग्रह यानी कि अपरिग्रहणानुव्रत, तो इसका अर्थ क्या है? संपत्ति का त्याग करना। और पांचवा क्या है इसमें? ब्रह्मचारी यानी कि ब्रह्मचारुव्रत, यानी कि पराई स्त्री का त्याग करना, अर्थात अपनी स्त्री के प्रति वफादार रहना। तो याद रखिएगा इसे, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और जो प्रथम 4 हैं इसमें से वो पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे, और जबकि जो इसमें पांचवा है यानी कि ब्रह्मचर्य, ये किसने? महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ा था। तो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने पंचाणु व्रतों में से किसे जोड़ा था? तो किसे? ब्रह्मचर्य को इन्होंने इसमें जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अनेकांतवाद अथवा स्यायवाद का सिद्धांत संबंधित है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है शैव धर्म, और डी के है मुस्लिम धर्म। तो इसका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनेकांतवाद या अथवा स्यायवाद का संबंध किससे है? जैन धर्म से इसका संबंध है। फ्रेंड जो अनेकांतवाद था आखिर ये था क्या? तो अनेकांतवाद अथवा स्यायवाद का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। और स्यायवाद को क्या है? सप्तभंगी नय भी कहा जाता है। और यह क्या है? विचारों की बहुलता का सिद्धांत है, अर्थात भिन्न भिन्न कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता अलग अलग समझ आती है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है कि एक हाथी है मान लीजिए, ठीक है, और
कुछ अंधे व्यक्ति उसे देख रहे हैं, ठीक है। तो एक अंधे व्यक्ति ने उसके पैर छुए तो उसने ये कहा कि ये क्या है, खंबे की तरह प्रतीत होता है। और किसी ने उसकी पूँछ छुई तो उसे वो रस्सी की तरह लगा। और किसी ने उसकी सूंड छुई तो वो उसे सांप की तरह लगा। यानी कि भिन्न भिन्न कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता अलग अलग समझ आती है। तो यानी कि भिन्न भिन्न लोगों ने देखा तो उन्हें भिन्न भिन्न तरीके से हाथी दिखाई दिया। तो ये याद रखिएगा कि अनेकांतवाद व अथवा जो स्यादवाद का सिद्धांत है किससे, जैन धर्म से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें रचित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है कल्पसूत्र, बी है अंगुत्तर निकाय, सी है रामचरितमानस और डी क्या है, धर्मकोश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो जैन तीर्थंकरों की जीवनी है ये किसमें, कल्पसूत्र में ये रचित है। और जो कल्पसूत्र है किसके द्वारा, भद्रबाहु के द्वारा ये रचित है। तो फ्रेंड्स आज हमने जो जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।